हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फैक्टो वर्ल्ड। सवाल पूछना इंसान की एक खूबी है। हमारे माइंड में दिन भर में कई क्वेश्चंस आते हैं और हम जैसे क्यूरियस माइंडेड लोगों की क्यूरियोसिटी हमें इस पे सोचने और इसके आंसर्स फाइंड करने में मजबूर कर देती है। इनमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देते हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और उनके आंसर्स साथ में एक्सप्लोर करने वाले हैं जो हम जैसे क्यूरियस लोगों को डेली लाइफ में आते हैं। जिससे मेरा ये मोटिव है कि मैं मेरे साइंस कम्युनिटी को इतना स्मार्ट बना दूं कि हमें हमारे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल है पर कोशिश तो हम जरूर करेंगे। आप भी हमारी इस कोशिश का हिस्सा बन सकते हैं just by subscribing our channel and press the bell icon for latest updates. So let's launch into our video featuring some questions which we often come across. Number 1. What do blind people dream? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अंधे लोगों को सपने में क्या दिखता होगा? सबसे पहले आप ये जान लो कि हमें अपने सपने में वही चीजें और एक्सपीरियंसेस दिखते हैं जो हमने पहले रियल लाइफ में देखे होते हैं। हमें वही लोग, वही सराउंडिंग और वही सब कुछ सपने में दिखता है। अब ब्लाइंड लोगों ने तो कुछ देखा ही नहीं होता, तो क्या उनको सपने आते भी है या फिर नहीं? सो द आंसर इज यस, उन्हें भी सपने आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें जन्म से तो आईसाइट होती है पर वो अर्ली एज में किसी वजह से अपनी आईसाइट खो देते हैं। तो दोस्तों, इन लोगों ने जो अपनी शॉर्ट आईसाइट स्पैन में एक्सपीरियंस किया होता है वही इनको सपने में भी आता है। और जो लोग बुढ़ापे में आईसाइट लूजिंग का शिकार होते हैं उन्होंने अपने लाइफ में कई एक्सपीरियंसेस लिए होते हैं और उन्हें एक ऑर्डिनरी ह्यूमन जैसे ही सपने आते हैं। मतलब ब्लाइंड होने के बाद भी अंधे लोग सपने में ही सही पर इस खूबसूरत वर्ल्ड को देख पाते हैं। तो अब बात आती है ऐसे लोगों की जो जन्म से ही अंधे होते हैं। उन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं होता पर ताजुब की बात यह है कि उन्हें भी सपने आते हैं। जन्म से अंधे लोगों की सेंसरी इनपुट नहीं होती पर वो जो अपने डेली लाइफ में सुनते हैं, फील करते हैं या फिर एक्सपीरियंस करते हैं, उन्हीं एक्सपीरियंस के बेस पर उन्हें सपने आते हैं। और अंधे लोगों को एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग से काफी ज्यादा डरावने सपने भी आते हैं। नंबर 2. What happens when poison expires? Poisons दुनिया के सबसे हार्मफुल सब्सटेंसेस में से एक है। आपको ये तो पता ही होगा कि पॉइजन की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। पर यहाँ हमारा मेन सवाल ये है कि पॉइजन एक्सपायर होने के बाद क्या होता है? क्या वो एक्सपायर होने के बाद और भी ज्यादा पॉइजनस हो जाता है या फिर अपनी टॉक्सिसिटी लूज कर देता है? ये क्वेश्चन आपके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा ट्रिकी लग रहा होगा पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये डिपेंड करता है पॉइजन के नेचर और उसे स्टोर करने के वे पर। ऑर्गेनिक पॉइजन्स जो हमें नेचर से मिलते हैं जैसे कि फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, एनिमल एक्सट्रैक्टेड वेनम्स और टॉक्सिन्स, इनका भी एक एक्सपायरी डेट होता है जिसके बाद वो ब्रेकडाउन होना स्टार्ट कर देते हैं और इवेंचुअली अपने टॉक्सिसिटी को भी लूज कर देते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स है टेट्रोडोटॉक्सिन और बोटुलिनम। हालांकि इसका एक्सपायरी पीरियड काफी लंबे समय बाद आता है पर एक्सपायर होने के बाद ये कम्प्लीटली अनहार्मफुल हो जाते हैं। पॉइजन्स का एक्सपायर होना उसके स्टोरेज के वे पर भी डिपेंड करता है, जिस वजह से कुछ पॉइजन्स एक्सपायर होने के बाद और भी ज्यादा पॉइजनस हो जाते हैं। इनऑर्गेनिक पॉइजन्स जैसे आर्सेनिक और मर्क्यूरी कंपाउंड्स सराउंडिंग में एक्सपोज किए जाने पर एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं और ब्रेक डाउन होना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से वो और भी ज्यादा पॉइजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। काफी हर्बिसाइड्स हीट, लाइट या वाटर में एक्सपोज होने के बाद डिके होना स्टार्ट कर देते हैं और वो डाइऑक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिस वजह से वो और भी ज्यादा पॉइजनस हो जाते हैं। इसलिए ऐसे पॉइजन्स की एक्सपायरी डेट ना होकर शेल लाइफ पीरियड दिया होता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसका शेल ओपन करने के बाद वो कितने समय तक एज इट इज रह सकता है। सो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। रीजन बिहाइंड द यूज ऑफ 99। दोस्तों, आपने कई शॉप्स और एडवर्टाइजमेंट्स में देखा होगा कि प्रोडक्ट्स की प्राइस अक्सर 99, 199, 999 ऐसी ही होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इनकी प्राइस ऐसी क्यों होती है? क्या ये दुकानदार हमारा पूरा 1 रुपया बचाने के लिए ऐसा करते हैं या फिर इसके पीछे
की कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। और आपने हाल ही में इस पैंडेमिक के टाइम सभी सैनिटाइजर्स और हैंड वॉशेस की बोतल पर 99.9% जर्म किलिंग कैपेसिटी को ही देखा होगा। तो क्या किसी में पूरे जर्म्स को मारने का दम नहीं? और आखिर इस नंबर 99 का राज क्या है? सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग की। आप जो इन सभी प्रोडक्ट्स की प्राइस 199, 299, 399 ऐसे देखते हो, इसे ऑड प्राइसिंग सिस्टम कहा जाता है। और ये इन सभी ट्रेडर्स द्वारा सेल्स बढ़ाने के लिए किया जाता है। यस, ये प्राइसेस आपके माइंड को साइकोलॉजिकली अफेक्ट करते हैं और आपको वो प्रोडक्ट्स सस्ते लगने लगते हैं और उसे खरीदने के लिए अपने और अट्रैक्ट करता है। सपोज दो प्रोडक्ट्स है जिसमें एक का प्राइस है 500 और दूसरे का प्राइस है 499। आपको लॉजिकली ये पता है इन दोनों के बीच में बस 1 रुपए का अंतर है, पर आपको ये वाला एक सबकॉन्शियस लेवल पे सस्ता लगेगा। और सपोज किसी चीज की प्राइस 49 है तो आपको लगेगा कि उसकी प्राइस 40 रुपीज है और ना कि 50। अवेयरनेस के लेवल पर नहीं, पर एक सबकॉन्शियस लेवल पर आपको ये जरूर लगेगा और ये रिसर्च में प्रूवन है। और इस टेक्निक से कई सेल्स को बढ़ता हुआ देखा गया है। और रही बात सैनिटाइजर्स और हैंड वॉशेस पे लिखे 99% 9 जर्म्स किलिंग एबिलिटी की, तो आप ये जान लो कि इन प्रोडक्ट्स पर 100% क्लीनिंग एबिलिटी लिखना इलीगल है, क्योंकि 100% जर्म्स को किल करना साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है और कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि उनका प्रोडक्ट 100% जर्म को किल कर देता है। मैक्सिमम 99.9% ही प्रिंट करना लीगल है, जिसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द जर्म्स को ये मार सकता है पर सारे को नहीं। सो लीगल रीजंस के चलते इस पर 99.9% ही लिखा जाता है। नंबर 4, व्हाई डू वी क्रिंज? फ्रेंड्स, याद करो उस मोमेंट को जब स्कूल में कोई ब्लैक बोर्ड पर अपने नाखून घिसता था, या फिर जब कोई किसी फोर्क से प्लेट पर घिसे तो एक भयानक सा साउंड आता है जिससे आपको भी कभी ना कभी इरिटेट जरूर हुआ होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? यही क्वेश्चन काफी रिसर्चर्स के मन में भी आया और इसके लिए 1986 में कुछ न्यूरो साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ लोगों को डिफरेंट साउंड सुनाए और उनको उनके क्रिंजनेस पे रैंक करने के लिए कहा, और इनमें काफी लोगों ने उसी आवाज को चुना जो ब्लैक बोर्ड पर नाखून घिसने या फिर फोर्क का किसी प्लेट पर घिसने जैसे साउंड को मैच करते थे। और इन सभी साउंड्स में एक कॉमन चीज थी कि ये सभी साउंड्स 2000 to 5000 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच में थे, जो रेंज ईयर्स के लिए सेंसिटिव होती है। अपने ईयर्स के लिए ये फ्रीक्वेंसी इतनी सेंसिटिव क्यों होती है? इसका आंसर हमें हमारी इवोल्यूशन हिस्ट्री में मिलेगा। रिसर्चर्स ने इस साउंड को कंपेयर किया मकाऊ मंकी के कॉलिंग साउंड से, जब वो किसी डेंजर सिचुएशन में होने के बाद हेल्प मांगने के लिए निकालते थे। और रिसर्च में ये पाया गया कि ये साउंड बिल्कुल मैच करता है उन साउंड से जो हमें इरिटेट करते हैं। इवोल्यूशन के चलते इस आवाज से इरिटेट होना हमारे बॉडी का एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म बन चुका है, जिस वजह से ये आवाज हमें इरिटेट करती है। ओके गाइस, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आपसे जल्दी मिलता हूँ ऐसे एक अमेजिंग वीडियो के साथ, जिसको सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।